श्रील प्रभुपाद की जय। निश्चित की जय। तो पहले हम क्या हम पहले वाले जो श्लोक है एक बार उसको बोलने का प्रयास करें। एनीबडी वुड वांट टू वॉलंटियर विथ मी? मैं बोलूंगी, साथ में आप भी बोलेंगे। तो एनीबडी वांट्स टू से विथ मी, स्पीक द श्लोकास? एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? जी माता जी, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, वन श्लोका ईच। एक श्लोका के लिए एक वॉलंटियर, फिर दूसरे श्लोक के लिए दूसरा वॉलंटियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ईश इन्वोकेशन है, ईश स्तुति है, उस पे जाते हैं। ओम पूर्णामिदं पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। है कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी कहाँ लिखा हुआ है? ये माता जी फर्स्ट। अच्छा, मिल गया माता जी, मिल गया इस स्तुति। वैसे मुझे आता भी है ये माता जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। सो वन वर्स वन जो है, श्लोका वन है, उसके लिए हु विल वॉलंटियर? है कृष्णा? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, नीतू माता जी। सो 1.1 के लिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्वधनम्। माता जी मैं ट्राई करी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चं जगत्य जगत् तेन तेन त्यक्तेन भुजिन्था मा वृथा कस्य विदं धनम्। यस माता जी, वेरी नाइस। इफ यू वांट एक बार वापस से कर लेते हैं। जी माता जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। वापस से कहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चं जगत् तेन त्यक्तेन भुजिन्था मा वृथा कस्य स्विद्धनम्। वेरी नाइस माता जी, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट श्लोक है मंत्र 2। हु विल वांट टू वॉलंटियर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? हाँ, यस माता जी। कुर्वन्नेहं कर्वाणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नानिथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। यस माता जी, आप कुर्वन्नेह वेह कर्माणि जिजीविषेशच्छता विशेषच्छत् समा एवं त्वयि नान्य अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओके माता जी। कुर्वन्नेवेहं कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नानिथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। माता जी को फिर से बोलिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशच्छत् समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओके माता जी, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। मंत्र 3 के लिए कौन वॉलंटियर करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। असूर्य नाम ते लोका अंधेन सावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। असूर्यानां ते लोका अन्धं साधिता तास्ते प्रीत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महते जना। वेरी नाइस। चात्मा हनो जना। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। मंत्र नंबर 4। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। योगिता माता जी। जी। वेरी नाइस टू बी बैक माता जी, थैंक यू सो मच। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन दिवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तदा वदोऽन्यन् तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातृषा ददाति। हरे कृष्ण। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानतेति तिष्ठत्
तस्मिन् भूमातरिश्च दधाति. Very nice, Mataji. Thank you so much. Mantra 5, who wants to volunteer? Hare Krishna Mataji. Tantra Mataji. तदेजति तदेजति निजति तद्दूरे दिके तदन्निरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्मत. तत् एजति तत् दूरे ततः तत उ अन्तिके तत् अन्तः अस्य सर्वस्य तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यते. Okay, very nice. Thank you, Mataji. Thank you so much for volunteering. Now we will move on to mantra 6. अब हम mantra 6 पे आते हैं. So थोड़ा सा recap लेंगे हम mantra 5 का और फिर हम 6 पर जाएंगे. ठीक है, 6 के लिए कॉल वॉलंटियर करेगा, एक बार सोच लीजिएगा. when we come we will take the service also. तो recap लेते हैं नंबर 5 का. तो भगवान ने 5th मंत्र में कहा कि भगवान चलते भी नहीं है और चलते भी है. भगवान दूर भी हैं, भगवान पास भी हैं, भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है. ये अंदर बाहर का कोई रेफरेंस याद आता है क्या? कौन सा वाला क्या पास्ट टाइम चल रहा है? अंदर भी है, बाहर भी है. ये कौन सा वाला पास्ट टाइम के बारे में बात करें? मतलब वन ऑफ द पास्ट टाइम. ऐसे बहुत सारे वन ऑफ द पास्ट टाइम कोई भी याद आ रहा है क्या? प्रहलाद महाराज का. एब्सोल्युटली, प्रहलाद महाराज कि खंबे के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं और वो आ जाते हैं. तो भगवान सब जगह हैं. और तो भगवान ऐसा जब हम सुनते हैं तो भगवान अनइमेजिनेबल है, इनकंसीवेबल है, भगवान अचिंतनीय है, भगवान हमारे एक्सपीरियंसेस से बाहर है. मतलब हम एक ऐसी कैसी सोच ले कि ये सब होता है. जैसे कि अगर कोई बहुत कोई ट्राइबल एरिया में कोई रह रहा है, बिल्कुल ट्राइबल एरिया में रह रहा है, आदिवासी है कोई, उसको अगर हम बताते हैं कि कोई यूरोप मतलब लंदन की भी कोई जगह है, वहां पे ऐसे तुम फ्लाई करके जा सकते हो और कुछ इतने घंटे में पहुंच सकते हो, इतना लंबा सफर है पर ऐसे जल्दी से पहुंच सकते हो. तो ये उसके एक्सपीरियंस से बाहर है बात. तो वो इस बात को मानेगा ही नहीं. वो सोचेगा खाली चिड़िया उड़ सकती है, बाकी तुम बोलो कि मनुष्य भी उड़ जाए, सब ऐसे नहीं मानेगा क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के बाहर है. इसी तरीके से ये बातें हमारे एक्सपीरियंस के बाहर है, हमारे को नहीं समझ में आ रही. तो ऐसा नहीं कि ये हुआ ही नहीं है. ठीक है, हमें चांद ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांद है नहीं. तो हमें वो सब करना है. हमें हर पूर्णिमा में एक्चुअली तो हमें रोज रोज खीर का भोग बनाना चाहिए. और पूर्णिमा में तो अगर हम स्टार्ट ही करना चाहते हैं तो पूर्णिमा पे जरूर करना चाहिए. ठीक है. सो अब भगवान बियॉन्ड लॉजिक है. भगवान को हम लॉजिक से नहीं समझ सकते, भगवान को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते, भगवान को इमेजिनेशन से नहीं समझ सकते, और भगवान को अपने एक्सपीरियंस से नहीं समझ सकते क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो हम उन चीजों से हम नहीं समझ सकते हैं. जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया भगवान ने, द्रौपदी की जो साड़ी थी जो लंबी करते गए भगवान, पत्थर रामलीला में पत्थर तैरते गए, संजय को आंखों से दिखता गया. तो ये सब चीजें हम नहीं मान सकते. परंतु ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा है. और ये कहाँ लिखा है? ये शास्त्र में लिखा है. किसने लिखे शास्त्र? किसी पुरुष ने लिखे शास्त्र नहीं, भगवान ने खुद ही अपने शक्त्यावेश अवतार में ये शास्त्रों की रचना की है. किस लिए रचना की? भगवान ने रचना क्यों करी? जिससे कि हम भगवान को समझने का प्रयास कर सके. ठीक है, तो इसलिए तो अब हम अपने लिमिटेड सेंसेस से भगवान को नहीं समझ सकते. परंतु सिर्फ यदि भगवान की कृपा हो तो हमें ये बातें समझ में आती है. सिर्फ एक ही है कि भगवान की कृपा हो, भगवान हमारी सेवा एक्सेप्ट करें. हम सेवा कर रहे हैं, पर अगर भगवान अपनी कृपा से हमारी सेवा को एक्सेप्ट करे तो फिर हमें भगवान समझ में आते हैं. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. भगवान कृपा कब करेंगे? जब हमारा क्या होगा? भगवान कृपा कब करेंगे? प्रयास होगा. और यदि हमारे जीवन में बहुत प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, 2 गाड़ी 4 गाड़ी, 2 बंगले 4 बंगले, बहुत कुछ शानो शौकत सब कुछ बढ़ी है, तो ये क्या हो रहा है? हमें क्या लगता है? ये जनरली मटेरियली हमें लगता है भगवान की बड़ी कृपा हो रही है इस पे. तो ये तो बहुत दिन दुगनी रात चौगनी ये तो प्रॉस्पेरिटी कर रहा है, तो अब इनके तो बहुत मालामाल हो रहे हैं. तो ये भगवान की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है. और ये बंधन है. कब तक का बंधन है ये? जब तक से हम
ज्ञान के आधार पर भक्ति करना ना सीखें, क्योंकि माया का आना काफी नहीं है। माया को कैसे हैंडल करना है ये ज्ञान से पता चलता है, शास्त्रों के ज्ञान से पता चलता है, देखा देखी नहीं पता चलता है। ये शास्त्रों के ज्ञान से, गुरु साधु और संघ से हमें ये बात पता चलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि हाथी बहुत बड़ा हाथी है और छोटा सा बच्चा है, वो हाथी के सिर पे बैठना चाहता है, ठीक है, या हाथी के सिर को छूना चाहता है, तो वो अपनी क्षमता से हाथी के सिर पे हाथ नहीं लगा सकता है। पर वही हाथी अगर झुक जाता है, वो बेंड हो जाता है, तो वो बच्चा आराम से छू पाता है। इसी प्रकार अगर हम इच्छा करते हैं, अगर हम प्रयास करते हैं, तो भगवान की कृपा होती है और फिर हमें शास्त्र समझ में आते हैं, हमें भगवान के प्रति अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन, जैसे हरे कृष्णा, कृष्णा मतलब क्या, ऑल अट्रैक्टिव। तो पहले अट्रैक्शन होता है, फिर राम समझ में आते हैं। पहले अट्रैक्शन होता है, फिर हमें बातें समझ में आती है, ठीक है, तो वो होता है। तो भगवान वैसे इतने दूर हैं, अपने धाम में हैं, अचिंतनीय है, हम समझ नहीं सकते, तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो भगवान उसके तरीके बताएं। तरीके क्या बताएं? कि हम जब भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में समझ पाते हैं, जब परमात्मा की आवाज को हम सुन पाते हैं। वो सुनते कब हैं? जब वो आवाज साफ होती है। कैसे साफ होती है? जब हम अपने अनर्थों को मिटाते हैं। जब 6 जो अनर्थ है ना, लोभ मोह, ये सब जो हमारे जो अनर्थ हैं, इनको जब हम मिटाते हैं, तब हमें भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है। और ये अनर्थ जो है, ये मिटेंगे कैसे? ये जब हम नाम जप करते हैं, तब हमारे ये अनर्थ मिटते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट और फूल प्रूफ मेथड है, सबसे एकदम, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि परमात्मा के रूप में मुझे अपने अंदर तुम समझो, विग्रह सेवा करो। विग्रह, तुम्हारे घर में जो ऑल्टर है, मंदिर में जो विग्रह सेवा चल रही है, मंदिर में जाके हम कैसे करें विग्रह सेवा? वहां पे ऑलरेडी फ्लावर मेकिंग चल रही होगी, आप वो बनाएं। उत्सव में आप बहुत वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, वहां जाके वॉलंटियर करें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम विग्रह सेवा करवा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है परमात्मा के रूप में, सेकंड है विग्रह की सेवा, थर्ड क्या है? थर्ड है शरणागति। शरणागति क्या होती है? इसको बोलना पड़ेगा खूब बारी, तभी हमें हमारे अंदर, हमारे डेली लाइफ में बातें बैठेंगी। शरणागति का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी मति से भगवान की मति से अपनी मति में। बिल्कुल, भगवान की, जैसे हम बोलते तो बहुत है, हुई है वही जो राम रचि राखा, ठीक है, ये सब बोलते हैं, पर जब हम हमारे ऊपर आती है, तो ये सब भूल जाते हैं, ये सारा ज्ञान फिसल जाता है। तो ये रहता कब है? जब हम इसको रोज 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 सुनते हैं, रोज रोज इस पे मंथन करते हैं, इस पे चिंतन करते हैं, तभी ये ज्ञान हमारे अंदर ठहरता है। ज्ञान ठहरता है शुद्धता से। जब हम नियम से अपनी साधना करते हैं, तो ये ज्ञान जो है, ये हमारे अंदर ठहरता है। अन्यथा क्या होता है? एक से सुना, दूसरे से चला गया, ठीक है, इस तरीके से बस इतना होता है। अब हम, तो भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है, ये भी हमने कल के श्लोक में सीख लिया था। मतलब कि जब कोई आकार होगा, तभी तो उसकी ऑरा होगी, लाइट होगी। जैसे मायावादी कहते हैं ब्रह्म ज्योति ही, भगवान ब्रह्म ज्योति है, तो कोई है ना, तभी तो उसकी परछाई, उसकी ऑरा, उसकी लाइट, उसका प्रकाश आता है ना। तो कोई होना जरूरी है, वो होना है, मतलब उसका आकार जरूरी है, तभी उसकी तो परछाई, लाइट, ये सब आएगी। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की ही लाइट है। जिस प्रकार से सूर्य है, तभी तो सूर्य की रोशनी है, उस तरीके से भगवान है, तो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। दैट मच इज क्लियर? इज दैट ओके? इज दैट ओके? थैंक यू सो मच। सो अब हम मंत्र 6 में प्रवेश करते हैं। मंत्र 6 में बता रहा है कि भगवान को देखने, भगवान को समझने का एक आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए होती है। हम अपनी भौतिक आंखों से भगवान को देख समझ नहीं सकते हैं, उसमें हमें ज्ञान के चक्षु चाहिए। शास्त्रों के आधार पर हम भगवान को देख सकते हैं। जब हमने भगवान के बारे में सुना होगा, तब हम दर्शन ले सकते हैं। आप चले जाओ गोविंद देव जी, आप सोच रहे हो कि आप दर्शन ले रहे हो, पर कुछ दर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपने सुना नहीं है गोविंद देव जी के बारे में, तब तक आप उनको देखोगे क्या? जब आपने सुना है, तब आप उनके दर्शन ले पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम श्लोका 6 पे प्रवेश कर रहे हैं। कौन वॉलंटियर करेगा बोलने के लिए? हरे कृष्ण माता जी, मैं कर लूंगी माता जी। एनीबडी एल्स? और आशा माता जी विल बी डूइंग। माता जी मैं भी ले लेती हूँ। Who has not taken the service?
Hare Krishna. Somebody who has not taken the service can take the service. Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody who's not taken the service has to take the service. It's just a way to involve everybody. बाकी तो गलती तो मैं भी शुद्ध नहीं बोल रही हूँ, ठीक है. इट इज जस्ट दैट प्रयास देख रहे हैं भगवान, खाली दैट. तो आप जितना गलत बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो जितनी गलती कर रहे हैं ना भगवान उसको उतना प्रेम से संभाल रहे हैं. सो चैतन्य महाप्रभु का तो ये है कि जो जितना फॉलन है ना भगवान उसको उतना छठ से रिसीव करते हैं, ठीक है. सो डोंट I'll try, Mataji. ठीक है. थैंक यू सो मच माता जी. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तसे. हरे कृष्ण. यस्सु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तसे. से गुप्त से बिल्कुल वेरी नाइस बात. रिपीट वंस अगेन. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तसे. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो विजुगुप्तसे. वेरी नाइस. तत्तो न विजुगुप्त से. बिल्कुल ठीक माता जी. ततो न. थैंक यू. सो अब इसमें है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि मतलब जो प्रत्येक जीव को, यस्तु जो, सर्वाणि मतलब सब, प्रत्येक, भूतानि मतलब भूत किसको बोलते हैं? जीव को, जीवात्मा. भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, मतलब सबको वो भगवान के कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि ये भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है. ये भगवान, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, बिल्ली हो, चूहा हो, वो सबको भगवान का अंश मतलब समभाव में सबको, सब जीवात्माओं को देखता है. ठीक है. इसको बोलते हैं अनुपश्यति. ठीक है. अब आगे बढ़ते. सर्वभूतेषु चात्मानम, हर जीव के भीतर परमात्मा को देखता है. ततो न विजुगुप्त से, जो ऐसा करता है वे कभी किसी वस्तु, किसी जीव से घृणा नहीं करता. विजुगुप्त से मतलब कि घृणा नहीं करता. वो कौन नहीं करता? जो हर को एक दृष्टि से देखता है. वो दृष्टि कैसी है? वो हर जीवात्मा को भगवान का अंश मानता है, इस तरीके से वो देखता है. तो दो चीजें हैं कि एक तो अंश मानता है और एक भगवान परमात्मा का प्रेजेंस सब में देखता है. एक तो वो अंश मान रहा है और एक भगवान का प्रेजेंस वो सब में देखता है. जो ये दो चीजें सब में देखता है वो फिर कभी भी किसी से घृणा नहीं करता. ठीक है. और वो ये देख रहा है. ये प्रेजेंस ऑफ परमात्मा का क्या मतलब हुआ? कि उसके अंदर ही परमात्मा है. इसका प्रेजेंस ऑफ परमात्मा मतलब परमात्मा उसके अंदर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो परमात्मा उसके अंदर बैठे हुए हैं वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं. वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं. मतलब कि हमारा सांस लेना हम तो एफर्ट नहीं करें ना, यह अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है. पर कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है. कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है. खाना हमने खा लिया, वो पच भी जाता है, तो कौन पचा रहा है अंदर बैठ के? तो कुछ तो है, कोई तो है जो कि पचा रहा है. इसी तरीके से हम, जो हमारी धड़कन चल रही है, तो हम तो नहीं बोल रहे हैं धड़को धड़को, ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे ना, अपने आप हो रहा है. तो ये कौन कह रहा है? क्योंकि परमात्मा की प्रेजेंस अंदर है. जब परमात्मा की प्रेजेंस निकल जाएगी तो शरीर वही रहेगा, परंतु ना तो वो धड़केगा, ना तो वो सांसें लेगा, और ना ही उसमें कोई खाना पचेगा. ठीक है. तो वो प्रेजेंस ऑफ परमात्मा उसके अंदर भी है और वही बैठ के सब कंट्रोल कर रहा है. जो व्यक्ति ये देखता है कि ये भगवान का अंश है और परमात्मा इसके अंदर है, जो ये दो चीजें देख रहा है, फिर वो समभाव से देखता है. ठीक है. तो यहां पर एक्चुअली अपने अंदर ही नहीं, ये तो सभी जगह से है कि सब जगह परमात्मा की प्रेजेंस है. कण कण में परमात्मा की प्रेजेंस है. ये जो अगर एप्पल है, ये एप्पल जो है ये
इस शेप का कैसे है, इसमें ये कवरिंग किसने करी है, ये इतना मीठा कैसे है, ये इतना न्यूट्रिशियस कैसे है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे है, किसने डाली न्यूट्रिशन वैल्यू। सो ये सब में हर कण कण में परमात्मा का प्रेजेंस है, परंतु कहीं पर क्या है, बिल्कुल तेज कर दिया गया है कॉन्शियसनेस, चित्त को तेज है, और कहीं पर चित्त कम है। बस इतनी सी बात है। तो ये वाला जो श्लोका है ये हमें सिखाता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड है वो अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब हमारा देखने का, हमारा जो चीजों को देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कैसा है और कैसा होना चाहिए। चीजों को, जीवात्मा को, हर चीज को देखने का जो हमारा नजरिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, कैसे होना चाहिए। कोई बस है ना, ये जो रिमोट है उठा के वैसे पटक नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी जो है थे ना, वो अपना पेन को भी बहुत एकदम बहुत अच्छे से रखते थे कैप लगा करके। क्यों? क्योंकि वो कहते थे परमात्मा की प्रेजेंस तो इसमें भी है, बस अभी इस भौतिक जगत में है, इसलिए मटेरियल पदार्थ बना हुआ है, पर प्रेजेंस तो इसमें भी है। तो इसलिए हर चीज को बहुत संभाल करके और रिस्पेक्टफुली यूज करते हैं और रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्रेजेंस सब में है। तो अब चीजों को देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए वो बताया जा रहा है। समभाव से देखना है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक भावना अलग होती है, कि समभाव से देखना अलग होता है, और डीलिंग या हैंडलिंग अलग होती है। ठीक है, अब हमने समभाव से देखा, हमने समभाव से देखा कि शेर को भी हम, इसमें भगवान की प्रेजेंस है, परमात्मा की प्रेजेंस है, और जो डॉग है उसमें भगवान की, परमात्मा की प्रेजेंस है। परंतु डॉग को हम पेट कर सकते हैं, शेर को हम जाके नहीं करेंगे, उसको अपने घर बुला के अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, डॉग एज अ पेट हम रख सकते हैं। तो कहना है, देख तो हम रहे कि भाई इसमें भी भगवान की प्रेजेंस है, इसमें भी भगवान की प्रेजेंस है, परंतु व्यवहार अलग है। ठीक है, व्यवहार हम अलग करते हैं, भावना हम सेम रखते हैं, व्यवहार हम अलग करते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक का क्लियर है क्या हमको? मतलब हम भेदभाव नहीं करते कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम रिच हो, तुम पुअर हो, तुम अक्लेम सोसाइटी से हो, तुम बिल्कुल ही कहां से जाति, कौन सी जाति से हो, इन सब का भेदभाव नहीं करते, परंतु हैंडलिंग अलग होती है। ठीक है, आप एक तरीके से डीन ऑफ द जो यूनिवर्सिटी होगा, आप उससे अलग तरीके से बिहेव करेंगे, एक स्टूडेंट से आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, एक जो संत होंगे उनसे अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और एक जो नॉर्मल भक्त है उनसे आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो हैंडलिंग अलग अलग है, परंतु उसमें भी अंश, वो भी परमात्मा का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, ये हमारा सेम है, वो हम सेम रखेंगे। इज दैट ओके? यहां तक हमको क्लियर है? इज दैट ओके? ओके, थैंक यू सो मच। सो प्लीज संध्या माता जी, प्लीज रीड द, वो जो तात्पर्य है उसको पढ़िएगा प्लीज। ठीक है माता। अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वे कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। सो एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईर्ष्या, घृणा नहीं करनी किसी से। भगवान ने भी अर्जुन को तब भगवत गीता सिखाई थी, सुनाई थी, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरा भक्त तो है ही, परंतु ये मुझसे घृणा या ईर्ष्या नहीं करता है। हमें भी वही फ्रेंड सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ये घृणा की वाइब्स बहुत जल्दी आती है, तो ये मत सोचिए कि हम कैमोफ्लेज कर लेंगे, हम घृणा भी कर लेंगे, ईर्ष्या भी कर लेंगे, और अगले को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। ये वाइब चीख चीख के दूसरे के पास जाती है, तो ठीक पता चलता है। तो जब हमें पता चलता है ये हमारी जो फ्रेंड है ये हमसे घृणा नहीं करती है, ये हमसे ईर्ष्या नहीं करती है, तो फिर हम, जब हमें पता है कि वी आर नॉट बीइंग जज्ड, तो हम बहुत ही अच्छे से उसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान को भी वो ही बहुत प्रिय है जो कि घृणा या ईर्ष्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या करना, घृणा करना और प्रेम, ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। यदि आप घृणा कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते हो, और यदि आप प्रेम कर रहे हो तो आप ईर्ष्या या घृणा कर ही नहीं सकते हो। तो हम अब घृणा को हटाएं कैसे? घृणा को हटाएं कैसे? तो घृणा को हटाने के लिए हमें आध्यात्मिक नजरें वो रखनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल आईज को हमें रखना पड़ेगा, महाभागवत की दृष्टि हमें रखनी पड़ेगी, तभी हम घृणा को हटा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हमें भगवान के संबंध में देखना है, सब कुछ भगवान, तो इसलिए हमको सबको रिस्पेक्ट देकर ही चलना है, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है सब, भगवान का अंश है सब। ठीक है, अभी कह सकते हैं कि
शास्त्रों के अनुसार चलना है, तो हम ये कह सकते हैं कि शास्त्र इतने वास्ट हैं, उसे पता नहीं किसी में क्या लिखा है, किसी में क्या लिखा है, किसी में क्या लिखा है, हमें तो समझ में के बाहर है। तो अब आप ये देख सकते हैं सबसे जो वैलिड शास्त्र है कलयुग के लिए वो कौन सा वाला है, सिर्फ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। इसमें ईशा उपनिषद में भी ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा जो कि आपने ऑलरेडी श्रीमद् भगवत गीता में ना पढ़ा हुआ हो। टेल मी समथिंग, कोई रॉकेट साइंस या कोई आपको बहुत ही नया एलिमेंट मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा। उसी चीज को रीस्टैब्लिश किया हुआ है शास्त्रों में, जो कहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब ऐसे होता है कि जैसे जो शास्त्र होते हैं ना वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। कैसे? मतलब जो बिगनर्स होते हैं वो उनके लिए कौन से होते हैं? कर्म कांड के शास्त्र होते हैं। भाई आप भक्ति में आना चाहते हो ना, पर अभी आप उतनी जपा माला नहीं कर सकते, तो आप कर्म कांड को फॉलो करो। आप ऐसा करो, यज्ञ करवाओ, उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिर आप यज्ञ कराओ, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर आप यज्ञ कराओ, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर आप यज्ञ कराओ, आपका बच्चा जो है बाहर यूएस पढ़ना चला जाएगा। आप ऐसे फिर यज्ञ कराओ। इस तरीके से आप यज्ञ कराओ। ये बिगनर्स के लिए होता है। कर्म कांड बिगनर्स, आपको प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, पति चाहिए, शादी करनी है, आप घर चाहिए, आप यज्ञ करवाओ। ठीक है। तो आप बताया गया है फला फला कराओ और आपको होगा। अब इससे होगा क्या? ये बिगनर्स लिए होता है। आपने यज्ञ कराया, आप एक अच्छे, आपने सुकृति करी, आप पंडितों के संपर्क में आए, पंडित ने शास्त्र से आपको बातें बताई कि शास्त्र में ये लिखा है, फिर आपको और इंटरेस्ट जगता है। फिर आपका जब काम पूरा, अब आपने यज्ञ किया, देवताओं ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब आपको इंटरेस्ट और जग गया, अब आप और यज्ञ कराओगे और आप शास्त्रों को पढ़ोगे और बातें जाए, और क्या होता है बताओ, और कैसे करना चाहिए। तो आप शास्त्र में आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। तो किसी तरीके से तो आप बढ़ रहे हो ना आगे, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो। बढ़ते बढ़ते फिर आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां पे आपको पता चलेगा कि अपनी मति वही सही है जो कि भगवान की मति से मिल रही है। इसको कहते हैं शरणागति। फिर आपको सब कुछ प्यारा लगता है, चाहे वो दर्द हो तो भी भगवान ने दिया ना, वो भी प्यारा है। सुख हो, भगवान ने दिया ना, वो भी प्यारा है। सुख में भी आप भगवान की कृपा देखते हो और दुख में भी आप भगवान की कृपा देखते हो। अगर दुख ना हो तो हम भक्ति करेंगे भला? और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो इस चंगुल से निकलेंगे भला? ये जो दावा नल है उसे निकल पाएंगे भला? नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए ये सारी व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो अब माता जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा संध्या माता जी। यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। माता जी ये मैं आपको समझाती हूँ। तो जो भक्ति जो कर रहे हैं वो भी 3 लेवल पे ऐसे अधिकारी होते हैं। जो भक्त बन रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी 3 लेवल्स के होते हैं। सबसे पहला जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है उसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। क्या बोलते हैं उसको? कनिष्ठ अधिकारी। तो ये कैसे लोग होते हैं? इनको ना शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा कम होता है। ठीक है। ये इनमें जो श्रद्धा होती है ना, ये कोमल श्रद्धा होती है, अभी दृढ़ नहीं हुई है। हमने भक्ति करी, किसी ने आके बोल दिया क्या नॉनसेंस कर रहे हो, ये अभी कोई वक्त है भक्ति करने का, तुम्हारी सारी उम्र पड़ी हुई है, अभी से कर रहे हो, अभी बच्चों को देखो, घर को देखो, तुम्हारा करियर है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम इनको देखो, तुम उनको देखो, क्या भक्ति में पड़े हुए हो। हमारी श्रद्धा डिगमगा गई। हाँ सही बात है, अभी नहीं, आज के 10 साल बाद भक्ति करूंगी। क्या गारंटी 10 साल तक हम जी रहे हैं? क्या गारंटी है इस बात की? तो हमारी श्रद्धा जो होती है डगमगाती रहती है। जिसने जो कहा सुन लिया। एक कह रहा है कि पीर बाबा के चले जाओ, वहां चले गए। दूसरे ने कहा अरे वो उधर जो वो है छत्तरपुर वाले बाबा जी, वहां जाओ, वहां पे बहुत अच्छा चल रहा है, वहां चले गए। भाई कोई बुरा तो क्या क्या, फिर वो हम भ्रमित होते रहते हैं। कुछ कुछ होता है, भक्ति कर रहे हैं पर भ्रमित भी हो रहे हैं। भक्ति कर, इसको बोलते हैं कुंजल स्नान। जो हाथी जो है होता है वो साफ होता है, फिर वापस अपने को खुद ही कीचड़ में गंदा कर लेता है। तो इस किसको बोलते हैं? कुंजल स्नान। तो अब ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको शास्त्र ज्ञान कम होता है, उनकी जो श्रद्धा होती है वो कोमल होती है। वो तीनों में सबसे लोएस्ट कैटेगरी में होते हैं। और वो भगवान को मंदिर में ही है, भगवान वही मानते हैं। वो ये नहीं देखते कि भगवान के अंश ही है बाकी लोग। बाकी लोगों से बिल्कुल दुर्व्यवहार करेंगे, अच्छे से रूडली बात करेंगे, ठीक है, कटाक्ष करेंगे, ताने मारेंगे, उनको हर्ट करेंगे, ठीक है।
वो सोचते हैं भगवान तो मूर्ति में ही है, ये बाकी लोगों से तो कैसे भी कुछ भी बात कर सकते हैं, कैसे भी तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ऐसे करते हैं वो, ठीक है। वो हर विषय को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, वो अमीर है, वो गरीब है, वो गोरा है, वो काला है, वो अच्छा, उसकी बहुत चलती है, उसकी बिल्कुल नहीं चलती, उससे हम दोस्ती करेंगे, उससे नहीं करेंगे, ऐसे भौतिक दृष्टि बोलते हैं इसको। वो ये हमारे काम आएगा, वो हमारे काम नहीं आएगा, ठीक है, ये तो ऊंचा है, वो तो नीचा है, उस जाति का है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो डॉक्टर्स हैं सारे, वो तो कुछ भी नहीं जानते, कल को डॉक्टर है, हमारे काम आ सकते। ये इसको बोलते हैं भौतिक दृष्टि से दूसरों को देखना, ठीक है। फिर इनकी ना श्रद्धा आती जाती रहती है, कभी बहुत पूजा में लग जाए, 10 दिन बहुत अच्छे से सुबह उठ के भक्ति कर ली, फिर छठे दिन वापस डाउन हो गए। ये कनिष्ठ अधिकारी करते हैं, ये जब तो करते हैं, परंतु इनका जो है सब कुछ डगमग 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 चलता रहता है। ये कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। इससे ऊपर कौन आते हैं? मध्यम अधिकारी, ठीक है, ये बीच के लेवल के होते हैं। ये क्या होता है? ये भक्तों के प्रति तो बहुत दयालु होते हैं, पर कहीं ना कहीं इनमें ईर्ष्या रहती है। अच्छा, वो ऐसे कर रहा है, ये भक्ति करने से उसका इतना अच्छा हो रहा है शायद। कौन सी भक्ति, कितनी माला कर रहे हो तुम लोग? तो अच्छा इतनी माला, अच्छा हम भी देखो तो इतनी माला करो, देखो उसकी इतनी माला करने से वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। ये ईर्ष्या, भक्ति कर रहे हैं पर थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है, ठीक है। तो अब उनको कृष्ण में विश्वास है, शास्त्रों में विश्वास है, परंतु अगर कोई डिबेट आ जाए ना, तर्क आ जाए, तो तर्क में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये मध्यम अधिकारी, ईर्ष्या भी है और भगवान के लिए वो तर्क भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये दो चीज, पर वो जपा कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, शास्त्र को मान रहे हैं, यहां तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर हम जाते हैं, वो कौन होते हैं? वो उत्तम अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, शास्त्र में अति निपुण होते हैं, समभाव से सबको देखते हैं। फिर क्या होता है? बहुत फोकस्ड होते हैं, इनका फेथ बहुत दृढ़ होता है, ये डिविएट करते ही नहीं है। एक तरीके से व्यवसात्मिका बुद्धि जो होती है ना, बिल्कुल फोकस, दृढ़ निश्चय से आगे चलते हैं। ये तर्क वितर्क में बहुत माहिर होते हैं, किस बेकार की बहस नहीं करते, परंतु बात जब शास्त्रों से आती है, शास्त्रों के लिए आती है, गुरुजन की आती है, गुरु का निरादर हो रहा है, तो फिर ये तर्क करके शास्त्रों से कोट करके, ऐसा नहीं कि मैंने कहा, मैं मानता हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने देखो, मैंने ना, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्रों से कोट करके अपने तर्क को भी आगे रखते हैं, सम व्यवहार रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ये चाहते हैं कि दूसरे भी उन्नति करें, चाहते हैं कि दूसरे भी भक्ति करें और लेवल पे ऊपर उठ जाए, ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। और वे सब स्थिति में प्रसन्न रहते हैं और उनकी सिर्फ एक ही अभिलाषा रहती है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की अभिलाषा, सिर्फ एक ही अभिलाषा रहती है। एक बार की बात है, विठल नाथ के मंदिर में एक तुकाराम संत रहते थे और एक थे एकनाथ। तो एकनाथ की जो पत्नी थी ना, वो बहुत अच्छी थी, मतलब वो धार्मिक भी थी, तो ना अपने पति की बहुत सेवा करती थी, उनका आदर करती थी, वक्त पे खाना, उनको प्रसाद परोसना, उनका सारा घर साफ रखना, कपड़े साफ रखना, जिससे कि वो भक्ति अच्छे से कर सके। तो बहुत सुंदर थी। तो इस तरीके से एकनाथ बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी धार्मिक थी और उनकी भी भक्ति अच्छे से चल रही थी। अब तुकाराम की जो पत्नी ना, वो बहुत ही कर्कशा, बहुत ही रूडली, बहुत ही तीखा बोलती थी, ठीक है। तो तुकाराम जी अपना जल्दी जल्दी सुबह का जो भी मॉर्निंग चोर्स होते थे वो करते थे और फिर अपने घर से बाहर चले जाते थे। तो वो भी प्रसन्न रहते थे कि चलो इस बहाने मैं घर में कम रहता हूं तो मेरी भक्ति रहती है। तो मतलब भक्त जो होता है वो दोनों अवस्था में प्रसन्न रहता है, चाहे भगवान ऐसे करे या वैसे करे, वो दोनों अवस्था में भगवान की कृपा मान करके वो प्रसन्न रहता है। तो ये हमारे 3 लेवल ये भक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हम माता जी बस जस्ट लास्ट पैराग्राफ यहाँ आ जाइए, वहां से पढ़े भगवत गीता के अनुसार 32 पेज पर। जी मैम। भगवत गीता के अनुसार जो पहले से मुक्त पद पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता जस्ट ऐसे जो वोटर्स जो होते हैं ना, वोटर्स जो मतलब जो देखते हैं हमारा वोट बैंक कहाँ पर है, तो ये स्त्रियां हैं, मतलब शरीर के वर्ग पर, शरीर के आधार पे, आउटर कवरिंग से वो देखते हैं कि हम इनके से, ये विमेन है, हम विमेन के लिए बहुत ज्यादा करेंगे, हम विमेन को एम्पावर करेंगे, हम सशक्तिकरण करेंगे, ये हमारा विमेन हमारा वोट बैंक बनेगा। या फिर ये उस जाति के हैं, हम उस जाति की सेवा करेंगे, फिर ये हमारा वोट बैंक बन जाएगा। वो अपना वोट बैंक देख करके फिर वो सेवा करते हैं, वो आत्मा की सेवा नहीं करते, वो शरीर से, आउटर कवरिंग से देख करके कि वो जाति है, वो वोट हमारा वोट बैंक बनेगा,
उस तरीके से वो सेवा करते हैं, आत्मा की सेवा नहीं करते। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीव आत्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। तो मतलब नकलची जो नकल करे ना ऐसे उत्तम अधिकारी की, वो एक्चुअल में सेवा नहीं कर सकते। सेवा किसकी होती है? सिर्फ आत्मा की सेवा होती है। आत्मा का उद्धार ही एक्चुअल सेवा है। ठीक है। सो हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशो उपनिषद की जय।